सामने मत आओ। परेड कमांडर आरक्षित 13 कुमार सानो सलामी मंच की ओर अग्रसर। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। ये मना कर रहे हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया माननीय मुख्य अतिथि के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और परेड कमांडर मौजूद होंगे। झारखंड पुलिस को श्रेष्ठ बनाने में अहम भूमिका निभाया है जैप 9 साहिबगंज ने। संस्थान ने प्रशिक्षुओं को संविधान, विद्यमान कानूनों, रणकौशल, अत्याधुनिक तकनीक, पेशेवर ज्ञान और आंतरिक सुरक्षा से उत्पन्न समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाने में उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो जनता का दर्द समझते हैं। चाहे वह बर्फ में एवलांच में दबे उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन का मजदूर परिवार हो, या कोरोना में लेह से हवाई जहाज से लाए गए लोग हों, आवाम के लिए नित नए योजना सृजन का आज का परेड प्रतीक झारखंड पुलिस की कर्तव्य परायणता का। मैं झारखंड पुलिस आपकी सेवा में सदैव समर्पित। मैं देश की मिट्टी की सोंधी महक हूं, आपदा में फंसी जनता की खुशी की चहक हूं। मैं शांति का सृजन और अव्यवस्था का संहार हूं, कोरोना गाइडलाइंस का पालनहार हूं। धूप में, बारिश में और कड़े तूफान में खड़ा हूं मैं हर गली, आन बान शान में। मैं खाकी पहनता हूं, खाकी जिसका रंग धरती के मिट्टी से मिलता है, विपदाओं में जो अपनी अंदरूनी ताकत से और जा खिलता है। हर बच्चे के लिए मां का अविरल प्यार हूं, मैं आपके लिए मिट्टी में मिलने मिटने के लिए तैयार हूं। मैं हूं झारखंड पुलिस, शांति प्रिय जनता के लिए प्यार, अपराधियों के लिए रक्त की भीगी तलवार। सबसे पहले प्लेटून संख्या 1 का नेतृत्व कर रहे प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 648 विशाल पांडे। सम्मानित सुसज्जित प्लेटून संख्या 2 का नेतृत्व कर रहे प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 912 सदाम हुसैन। संख्या 3 नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु आरक्षी 32 संजीत रवानी। प्लेटून संख्या 4 का नेतृत्व कर रहे हैं प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 312 मनोहर रजवार। प्लेटून संख्या 5 का नेतृत्व कर रहे हैं प्लेटून कमांडर महिला प्रशिक्षु आरक्षी 57 रानी मुर्मू। प्लेटून संख्या 6 का नेतृत्व कर रहे हैं प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 23 रंजीत कुमार। 7 का नेतृत्व प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 1070 सचिन कुमार। बैंड पूरी तरह से सुसज्जित, सुरमई धुन बिखेरता हुआ महिला हवलदार अमिया कुजूर जैप 10 और पुलिस अकादमी हजारीबाग के बैंड का नेतृत्व हवलदार मोहम्मद शमी। प्लेटून कमांडर 8 प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 65 इरफान अंसारी। 9 का नेतृत्व प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 13-30 अगस्त मिश्रा। 10 का नेतृत्व प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 6-34 मनीष कुमार गौड़। 11 का नेतृत्व प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 10-73 रामभूत यादव। 13 का नेतृत्व प्लेटून कमांडर महिला प्रशिक्षु आरक्षी 4-23 अंजू कुमारी। प्लेटून संख्या 14 का नेतृत्व प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 4-81 रमेश हेम्ब्रा। 15 का नेतृत्व प्रशिक्षु आरक्षी 144 कुमार सूरज सिंह और प्लेटून संख्या 16 का नेतृत्व प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 313 मिथुन कुमार मंडल। और यहां निरीक्षण के उपरांत
आप देख रहे हैं किस प्रकार सम्मान के साथ झारखंड पुलिस सदैव सेवा में समर्पित, शांति प्रिय जनता के लिए प्यार, अपराधियों के लिए रक्त की भीगी तलवार, आपको हर परेशानी से बचाने के लिए आमादा हूं, अड़ा हूं, आपकी रक्षा के लिए चौराहे पर धूप में खड़ा हूं। मैं झारखंड पुलिस, मैं राज्य की हर जनता को दुखों से क्वारंटाइन करना चाहता हूं। कोरोना आप तक पहुंचे उससे पहले मैं अपना सीना रखना जानता हूं। मैं हूं झारखंड पुलिस, मैं न्याय हूं, सत्य हूं, शांति का स्वरूप, राष्ट्र का प्रगति पथ हूं, मां भारती के लिए ताउम्र ली गई शपथ हूं। मैं हूं झारखंड पुलिस। मैं जनता के द्वार द्वार खड़ा तत्पर द्वारपाल हूं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, चौकस नियंत्रण से मारने वाला मैं कोरोना का काल हूं। वीर डॉक्टर अजय, अमरजीत बलिहार और रणधीर वर्मा अशोक चक्र की गोलियों की दीवार के बीच भी जीवन से अधिक कर्तव्य के प्रति प्रीत हूं। समाज की हर बुराई पर अच्छाई की जीत हूं। राज्य के विकास में लोक कल्याण के लिए राज्य द्वारा प्रशस्ति की हर छूट हूं। तिरंगे के सम्मान में उठा हर नागरिक का मैं सल्यूट हूं, मैं सल्यूट हूं, मैं सल्यूट हूं। मैं हूं झारखंड पुलिस। अगली कार्रवाई हेतु अनुमति चाहता हूं। परेड कमांडर अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सम्मानित पल साहेबगंज की पहाड़ियों में के दामन में यह परेड ग्राउंड अगले चरण में मंच के बाएं ओर से राष्ट्रीय ध्वज निशान को लेकर निशान टोली का प्रवेश होगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान की धुन बजाएगी। सभी अतिथियों से आग्रह है इस दौरान वे स्थान पर खड़े होकर ध्वज को सम्मान प्रदान करें। सल्यूट कर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें। सभी सावधान की मुद्रा में वर्दी धारी सल्यूट करें। दाहिने से आ रहा है मनोज, आपके सामने फोटो वाले वाले जाएगा। ठीक है, अरे पीछे ले, पीछे पीछे पीछे। देखो लाइव हो रहा है, हमसे नहीं लगा है। कृपया बैठ जाएं। अरे इसी से जाएगा, इसे पीछे थोड़ा कर लीजिए। उस लाइन के आगे नहीं, उस लाइन के आगे नहीं है। अलग अलग हमको पीछे कर लीजिए। पीछे कर लो, कर लिए सर। राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजवाहक हैं हवलदार राकेश कुमार, कप्तान के वाहक हैं हवलदार रमाकांत मेहता।
थोड़े ही समय में शपथ ग्रहण की कार्रवाई आपके समक्ष। इस क्षण की बारी है जिसके लिए इन प्रशिक्षुओं ने कड़ी मेहनत और प्रगति से इस प्रशिक्षण को पूरा किया है। सभी शपथ लेने के बाद हमारे पुलिस परिवार में पूर्ण रूप से शामिल हो जाएंगे। सम्मानित दल राष्ट्रीय ध्वज और गिरे झंडे को छूते हुए आगे बढ़ते हुए सम्मान का यहाँ पर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज की तारीख कैलेंडर में अपनी विशेष उपस्थिति को लेकर इखलाता रहेगा। आज इस परेड में सम्मिलित जवानों में उनकी श्वासों में है प्रलय की ज्वाला, दिल और हर बाधा को पार करने की, आगे बढ़ने की उमंग, आंखों में है देश और राज्य की कामयाबी के सपने और मुट्ठियों में आसमान। उनके कदम जो पहाड़ों को पार कर सकते हैं, आसमान को चीर सकता है, धरती और आकाश दोनों को जीत सकता है। कहता है बढ़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक जीत नहीं हो जाती। संपूर्ण प्रशिक्षण एक लंबी तपस्या और यज्ञ है। यज्ञ के संपन्न होने का आज पावन दिवस है, पूर्णाहुति की वेला है। निशान के इन रंगों तथा संकेतों को ध्यान में रखकर जब ये प्रशिक्षु राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का स्पर्श कर आगे बढ़ते हैं तो हृदय में बस एक ही बात होगी, तिरंगे के तीनों रंग एवं चक्र का मान रखना है। तिरंगे के तीनों रंग पर अपने जीवन का क्षण क्षण वार देता हूं। मादरे वतन की एक शपथ पर सारी उम्र गुजार देता हूं। 502 प्रशिक्षुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह सम्मानित पल इतिहास के इन पन्नों का हिस्सा बनने के लिए मेरा रोम रोम, मेरी श्वास श्वास, मेरा धर्म, आस्था और विश्वास, कर्तव्य मेरा हर एक कर्म, भारत पे शुरू भारत पे खत्म, दुश्मन पे टूटपन कहर कहर, झंडे संग उड़ती फहर फहर, जागे अवाम जब सारा ही, दुश्मन जाए बस सहम सहम, मैं ही भारत भारत ही अहम, सर्वस्व मेरा भारत के नमन, भारत पे शुरू भारत पे खत्म, भारत पे शुरू भारत पे खत्म। साहिबगंज की पहाड़ी के आंचल में जैपमाइन का यह परेड ग्राउंड एक धुंध सी है जो इस परेड ग्राउंड के चारों ओर भारत पे
साहिबगंज की पहाड़ी के आंचल में जैप 9 का यह परेड ग्राउंड एक धुंध सी है जो इस परेड ग्राउंड के चारों ओर मौजूद है। यह धुंध है उम्मीदों का, आशाओं का। शायद प्रकृति अपनी नम आंखों से देख रहा है शहादत और बलिदान के इस प्रमाण को। थोड़े ही समय में पशु वर्ण करने के योग्य हो जाएंगे खाकी वर्दी के। खाकी वर्दी जिसका रंग मिट्टी से मिलता है, और वह आप पुलिस 9 साहिबगंज द्वारा प्रशिक्षुओं को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। हवाओं में गति शायद इन देशभक्त शरीरों को छूकर निकलना चाहती है। स्वीकार करता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले आरक्षी कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा तथा अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, परिश्रम, हक और नम्रता के साथ करूंगा। वहाँ अंदर में होता तब ना
Brad! Barbajab! Brad! Dynabagum! Dad! Jump! देवियों सज्जनों, थोड़ी देर में निशान टोली का निष्कलन होगा। इस समय राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। उपस्थित सभी आगंतुकों और अतिथियों से आग्रह है कि इस दौरान जब उस समय राष्ट्रीय ध्वज को अपना सम्मान प्रदर्शित करें। वर्दी में पदाधिकारी और कर्मी समारोह में उपस्थित हैं, वे सैल्यूट कर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देंगे। अन्य सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान प्रकट करेंगे। यह कार्रवाई तब की जाए जब निशान परेड ग्राउंड से बाहर जाने का की प्रक्रिया में हो। जब निशान टोली का राष्ट्रीय ध्वज को अपना सम्मान प्रदर्शित करें। करेंगे। यह कार्रवाई तब की जाए
अब निशान टोली का निष्क्रमण होगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। सभी आगंतुक अपत्यों से आग्रह है कि इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को अपना सम्मान प्रदर्शित करें। वर्दी जो पदाधिकारी और कर्मी समारोह वर्दी में उपस्थित है, सैल्यूट कर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें। अन्य सावधान की मुद्रा में खड़े होकर निशान सम्मान प्रदर्शन होगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। थोड़ी देर में निष्क्रमण की कार्रवाई। निशान सामूहिक वीरता का प्रतीक, शौर्य और बलिदान का प्रमाण। कृपया बैठ जाएं। भैया थोड़ी देर में मार्च पास्ट कर सभी प्लेटून सलामी मंच के समक्ष सलामी मंच से गुजरेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वर्दी धारण का सौभाग्य हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी। वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी, क्योंकि मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे शहर या जन निर्जन हो, इससे बढ़कर इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। आज जैकमैन के परेड ग्राउंड से आगे बढ़ते हुए प्रतीक उदीयमान झारखंड हिंदुस्तान का आसमां पकड़ के उठो, हवा जकड़ के चलो, तुम चलो
तो हिंदुस्तान चले। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। लगाए हाथ की सूरत सुबह निकाला करें, हथेलियों में भरे धूप और उजाला करें। क्षितिज पर पाव रखो, चलो अकड़ के चलो, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। सबसे पहले परेड कमांडर आगे बढ़ते हुए शौर्य और बलिदान की पराकाष्ठा और परेड कमांडर के ठीक पीछे से सम्मान सैल्यूट करते हुए परेड उप कमान अधिकारी और सबसे पहले प्लेटून संख्या 1 का नेतृत्व करते प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 648 विशाल पांडे ससम्मान गुजरते हुए सलामी मंच की ओर से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्लेटून संख्या 2 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 912 सलाम हुसैन संख्या 3 सलामी मंच की ओर आते हुए कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 32 संजीत रवान। चार का नेतृत्व करते प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 312 मनोहर रजवान। प्लेटून कमांडर महिला प्रशिक्षु आरक्षी 57 रानी मुर्मू प्लेटून संख्या 5 का नेतृत्व करते हुए और 6 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 23 रंजीत कुमार सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए एक श्वास एक कदम एक बोल। महिला प्रशिक्षु आरक्षी 57 रानी मुर्मू के नेतृत्व में और अब अगला प्लेटून प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 23 रंजीत कुमार के हाथों संख्या 7 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 72 सचिन कुमार। 8 का नेतृत्व करते हुए प्रशिक्षु आरक्षी 65 इरफान अंसारी। 9 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 1330 अगस्त मिश्रा। और अब प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 634 मनीष कुमार गौड़ नंबर 10 प्लेटून का नेतृत्व करते हुए प्लेटून संख्या 11 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 1073 रामरूप यादव। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए प्लेटून संख्या 12 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर महिला प्रशिक्षु आरक्षी 69 बसंती टूडू। प्लेटून संख्या 13 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर महिला प्रशिक्षु आरक्षी 23 अंजू कुमारी। और अब प्लेटून संख्या 14 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 481 रमेश हेम्ब्रा। प्लेटून कमांडर महिला प्रशिक्षु आरक्षी 69 बसंती टूडू। प्लेटून संख्या 13 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर महिला प्रशिक्षु आरक्षी 23 अंजू कुमारी। और अब प्लेटून संख्या 14 का नेतृत्व करते हुए प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 481 आज पूरी तरह से तैयार है लिए हथियार दुश्मन पाक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना उधर। खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन
हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, चाहते ली भर लिए, लो भर चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहां मंजिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल में दम, मंजिलों से ऊपर, आसमान को चीरने को आमादा। आज का यह पारंपरिक जोरदार तालियों से स्वागत करें देवी और सज्जनों। साउंड नहीं आ रहा था क्या? दवा ले लो इधर रखा है ले लो हम तो ले लिए जरा। हर जगह ना हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नीरज सिन्हा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य उपस्थित हैं, जो कथनी से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। नेतृत्व में श्रेष्ठ, व्यवहार कुशल, राज्य पुलिस के श्रेष्ठ और शीर्ष अधिकारी और अत्यंत ही प्रभावी व्यक्तित्व। अब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री नीरज सिन्हा IPS से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया
इस पारण परेड के अवसर पर आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। झारखंड राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, प्रधान सचिव गृह विभाग झारखंड सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी, इस पारण परेड समारोह में उपस्थित मेरे साथी पदाधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के मित्रों और साहिबगंज के सभी साहिबान, आप सभी को हाथ जोड़कर जोहार। जालिम अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध पहली हिंदुस्तानी लड़ाई के महानायक एवं परमवीर योद्धा तिलका मांझी, सीधो कानो, चांद भैरव एवं फूले झानो की पावन धरती पर आप सभी का मैं सादर स्वागत करता हूं। श्रीमान, हम इस वक्त विश्व की प्राचीनतम विश्व पर्वत श्रृंखला के दामन में बैठे हैं, जो विंध्य से लेकर हिमालय तक, विंध्य से लेकर मेघालय तक, गारो हिल्स तक फैली हुई है और जिसके दामन के बीच से गारो घाट काटते हुए पतित पावनी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ने सागर तक अपना रास्ता बनाया है। गंगा किनारे की राजमहल पहाड़ियां अति सुंदर हैं और प्राकृतिक एवं खनिज संपदाओं से परिपूर्ण हैं। इस वीर जननी रत्न गर्भा और अति सुंदर धरती का ही पुत्र होना मेरा सौभाग्य है। इस धरती का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यह कर्म भूमि है। आप सभी का अपने इस साझा धरती पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने उन साथी पुलिस कर्मियों का नमन करता हूं जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान का मोल मांगे बगैर कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रकवि दिनकर जी के शब्दों में, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकारी जिनमें चिंगारी, जो चल गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस पारण परेड समारोह में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों एवं वाहिनियों तथा अन्य इकाइयों से प्रशिक्षण के लिए आए 502 बुनियादी प्रशिक्षु शामिल हैं, जिनमें 94 महिला आरक्षी भी सम्मिलित हैं। यदि हम इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इनमें 30 नॉन मैट्रिक, 305 मैट्रिक, 105 इंटर, 60 स्नातक और 2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षु हैं। इन सभी प्रशिक्षु आरक्षियों का बुनियादी प्रशिक्षण 17 दिसंबर 2018 से प्रारंभ हुआ था। इनकी कुल प्रशिक्षण अवधि 280 दिनों की है, परंतु कोरोना काल में प्रशिक्षण कार्य बाधित होने के कारण प्रशिक्षण अवधि विस्तारित हुई है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधी समस्याओं के स्थलों पर भी इनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। वैश्विक महामारी कोविड के कारण इन प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण काल बढ़ाना पड़ा, परंतु इस वैश्विक महामारी में पुलिस का मानवीय चेहरा उभर कर और निखर कर सामने आया। पूरे देश में आम जनता ने इस बात की खुलकर तारीफ किया है कि इस महामारी में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी अपने प्राणों, स्वास्थ्य एवं सुविधा की परवाह किए बगैर आम जनता की सेवा में तत्परता पूर्वक कार्यरत रहे। प्रशिक्षक और प्रशिक्षु इस प्रशिक्षण व्यवस्था के 2 स्तंभ हैं। प्रशिक्षकों के लिए मैं एक प्रेरक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रख्यात मूर्तिकार एवं शिल्पकार माइकल एंजेलो से पूछा गया था कि वे चट्टान को काटकर इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हर चट्टान के अंदर एक सुंदर मूर्ति छिपी है। मूर्तिकार का काम है कि उस एक्स्ट्रा यानी फालतू पत्थर को तराश कर हटा देना जो उस सुंदर मूर्ति को छिपाए हुए है। प्रशिक्षक का भी काम माइकल एंजेलो की तरह है। उसका काम रंगरूट के अंदर छिपे कारगर सिपाही को उभार कर सामने लाना है। प्रशिक्षुओं को मैं यह कहना चाहूंगा कि शांति काल में आप जितना पसीना बहाओगे, युद्ध के समय उतना कम खून बहेगा। प्रशिक्षण के पसीने की हर बूंद तुम्हारे और देश के काम आएगी। श्रीमान, अभी आपने इन प्रशिक्षुओं के शपथ के वाक्यों को सुना। हमें विश्वास है कि ये प्रशिक्षु अपने जीवन में और अपने पुलिस सेवा काल में इन शपथों पर अवश्य अमल करेंगे और हमारे पुलिस संगठन को संवेदनशील, शालीन, सहृदय, निष्पक्ष, कारगर और ईमानदार बनाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान अंतः विषय के अंतर्गत प्रशिक्षु आरक्षियों को विविध प्रकार के कानून,
मानवाधिकार, पुलिस व्यवहार, विधि व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों एवं यातायात प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। बाह विषय के अंतर्गत ड्रिल, आधुनिक हथियारों का चालन, नक्सल अभियान और मैप रीडिंग आदि के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही जंगल वारफेयर प्रशिक्षण हेतु इन्हें 24 दिनों का विशेष प्रशिक्षण जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट में कराया गया है। आज पुलिस सामान्य अपराध के अलावा आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और साइबर क्राइम से भी जूझ रही है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों और रणनीति का उपयोग होता है। हम अपने प्रशिक्षुओं को ऐसी तकनीकों एवं रणनीति का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध कार्रवाइयों के फ्रंट पर दिख रहा है। इस वर्ष कई शीर्षस्थ स्तरों के इनामी उग्रवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की सक्रिय मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ शीर्षस्थ इनामी उग्रवादी पुलिस से हुए मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इन सफलताओं में सरकार की उदार आत्मसमर्पण नीति और पुलिस को उपलब्ध कराए गए अत्याधुनिक उपकरणों की अहम भूमिका रही है। इस पारण परेड के अवसर पर पुनः हम अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन साहब, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं उपस्थित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं, प्रशिक्षकों और उन सभी के साथ उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस पारण परेड समारोह को सफल बनाया और हमें कृतार्थ किया। जय हिंद, जय झारखंड। आपके अमूल्य शब्दों के लिए अत्यंत आभार। आपने सही कहा कि जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो कार्यक्रम के अगले चरण में श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड से, जो प्रशासनिक सुधार और कौशल्य के प्रतीक हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वे कृपया 2 शब्द कहें। श्री राजीव अरुण एक्का। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने आए माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी, माननीय विधायक श्री अनंत ओझा जी, पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा जी, अपर पुलिस महानिदेशक श्री संजय लाटकर, निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग श्री कंदसामी, अन्य सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अन्य सभी पदाधिकारीगण, पुलिस परिवार के बाकी सभी अतिथिगण जो यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जिन आरक्षियों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है और वे अब अपने जिलों में वापस पुलिस विभाग के अंदर उनको दिए गए कार्यों को निर्वहन करेंगे, उन सभी लोगों से मैं केवल कुछ चंद बातों को रखना चाहता हूं। आप सभी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उस परिवार के आप एक अभिन्न अंग हैं। और जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने
आप सभी से अभी अपने प्रशिक्षण के पश्चात जो आप लोगों ने शपथ लिया है उसको बखूबी अपने कार्यों में निभाने के लिए जो आह्वान किया है, उसके साथ साथ आप सभी को यह निश्चित रूप से अनुभव और ज्ञान है कि पुलिस विभाग में कार्य करते समय अनुशासन एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। देश के और राज्य के सभी नियम और कानून बने रहे, उसको देखभाल करने के लिए कि नियमों का उल्लंघन नहीं हो, देश के कानून के विरुद्ध कोई भी नागरिक कोई कार्य न करे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आपको अपने कार्य में अनुशासन की जरूरत होती है। परंतु उसके साथ साथ आप समाज में सरकार के प्रदर्शित भाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपने वर्दी पहना है। वर्दी पहनने से आप सरकार का एक सिंबल होते हैं और कार्य में अनुशासन के साथ में आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो अनुशासन आपके घर में होगा वही समाज में दिखाई पड़ेगा। साथ साथ क्योंकि आपको लंबे समय तक कई कार्यों में लगना पड़ता है, अन्य कार्यों के मुकाबले आपको अपने स्वस्थ जीवन में भी अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि आप सभी को अपने कर्तव्य में कई बार अपने परिवार से अधिक समय देना पड़ेगा और यह आपके कर्तव्य का एक भाग है, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। अंत में मैं सभी आरक्षियों से जो आज प्रशिक्षण कर अपने जिला वापस जा रहे हैं, सभी की मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि आप अपने नौकरी के जीवन में बेहतर प्रदर्शन करें और आगे जाएं, प्रोन्नति पाएं, प्रशंसा के पत्र, प्रशंसा के मेडल प्राप्त करें। इन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे राज्य में जो यहाँ बहुत अधिक संख्या में आदिवासी, पिछड़े, दलित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे कमजोर दबे लोगों के विरुद्ध कभी कोई कार्य ना करें, बल्कि उनका साथ दें। मैं अंत में आप सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी शुभकामना देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। अमूल्य शब्दों के लिए अत्यंत आभार। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात अंतिम परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को अब पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे पहले पुरस्कार सूची। प्रशिक्षु आरक्षी 144 कुमार सूरज सिंह, महिला प्रशिक्षु आरक्षी 638 सविता देवी, प्रशिक्षु आरक्षी 78 रविशंकर पासवान, प्रशिक्षु आरक्षी 245 जयप्रकाश रवानी, प्रशिक्षु आरक्षी 124 रितेश कुमार उपाध्याय, प्रशिक्षु आरक्षी 792 विकास कुमार, प्रशिक्षु आरक्षी 85 मिथुन कुमार, प्रशिक्षु आरक्षी 144 कुमार सूरज सिंह, प्रशिक्षु आरक्षी 245 जयप्रकाश रवानी, महिला प्रशिक्षु आरक्षी सविता देवी, महिला प्रशिक्षु आरक्षी 275 अक्षय कुमार, महिला प्रशिक्षु आरक्षी 836 अर्जुन कुमार, महिला प्रशिक्षु
प्रशिक्षु आरक्षी 186 कुमारी ज्योति, महिला प्रशिक्षु आरक्षी 275 अक्षय कुमार, प्रशिक्षु आरक्षी 13 कुमार सन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अब थोड़ी देर में अनुरोध किया जाएगा, सबसे पहले पुरस्कार पाने वाले कृपया अग्रसर हो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वे पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। लक्ष्य भेदन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 3 प्रशिक्षुओं को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रशिक्षु आरक्षी 85 मिथुन कुमार, रामगढ़ जिला बल, प्रशिक्षु आरक्षी 792 विकास कुमार, हजारीबाग जिला बल, प्रशिक्षु आरक्षी 124 रितेश कुमार उपाध्याय, जैप 8। मैं चाहूंगा कि वे बारी बारी मंच पर आकर माननीय मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार ग्रहण करें। क्या सर हम लोग को तस्वीर ले लें? क्या ये सब? अरे दिक्कत हो रहा है। जोरदार तालियां। अरे भैया हम लोग भी हैं इधर पीछे आ जाइए ना, पीछे आ जाइए। प्रशिक्षु आरक्षी 792 विकास कुमार, हजारीबाग जिला बल, प्रशिक्षु आरक्षी 124 रितेश कुमार उपाध्याय, जैप 8। लक्ष्य भेदन में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 2 प्रशिक्षुओं को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। प्रशिक्षु आरक्षी 245 जयप्रकाश रवानी, साथ ही इन्होंने आउटडोर विषय में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। और दूसरे नंबर पे है प्रशिक्षु आरक्षी 78 रविशंकर पासवान। सबसे पहले प्रशिक्षु आरक्षी 245 जयप्रकाश रवानी। जोरदार तालियां। प्रशिक्षु आरक्षी 708 रविशंकर पासवान। यहाँ बैठ जाए सर यहाँ पे नहीं हो रहा है। लक्ष्य भेदन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 2 प्रशिक्षुओं को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। महिला प्रशिक्षु आरक्षी 638 सविता देवी, इन्होंने बाह्य विषय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। प्रशिक्षु आरक्षी 144 कुमार सूरज सिंह, इन्होंने बाह्य परीक्षा विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। जोरदार तालियां।
प्रशिक्षु आरक्षी 144 कुमार सूरज सिंह। सूरज सिंह। कृपया जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें। इंडोर क्लासेस अंतर विषय में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं महिला प्रशिक्षु आरक्षी 186 कुमारी ज्योति, पलामू जिला बल। जोरदार तालियां महिला प्रशिक्षु आरक्षी 186 कुमारी ज्योति के लिए। अंतर विषय में तृतीय स्थान प्राप्त पलामू जिला बल। सम्मानित पल माननीय मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत होते हुए अंतर विषय में द्वितीय स्थान प्रशिक्षु आरक्षी 836 अर्जुन कुमार, चतरा जिला बल। अर्जुन कुमार, चतरा जिला बल। अंतर विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रशिक्षु आरक्षी 275 अक्षय कुमार, कोडरमा जिला बल। साथ ही इन्हें सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु घोषित किया गया है। कृपया इनका जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें। परेड कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 13 कुमार सानू, जैप 9, जिन्होंने पारण परेड के दौरान परेड कमांडर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। गलवान घाटी, इसे कौन नहीं जानता। हमसे ज्यादा चीनी सैनिक जानते हैं गलवान घाटी को। गलवान घाटी बनी साक्षी वीर बिहारियों, वीर झारखंड के महारत का। जब धोखे से वार किया चीनियों ने, हमारे वीरों ने मुक्कों से रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। गलवान आपसी संबंधों में चीनी ने दे दिया था धोखा चीनी चाउमीन पर, लेकिन भारी पड़ गया लिट्टी चोखा। देश की माताएं अपने सपूतों को सरहद की रखवाली के लिए भेजती रही है। जब बात दुश्मन के लोहा लेने की होती है तो सुहागिनों भी अपनी पति की राह नहीं रोकती। 2 नैनों के 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगल सूत्र उतारे हैं। 16 जून 2020 को चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले साहिबगंज जिला की पावन धरती के वीर सपूत शहीद कुंदन कुमार ओझा की पत्नी नम्रता कुमारी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। लिपिक पद पर नियुक्ति हो रही है। इतिहास के पन्नों पर यह कुछ अंक लिखे जा रहे हैं जो सदा अविस्मरणीय रहेंगे। इन्हें झारखंड सरकार की ओर से 10 लाख रुपए शहीद सहायता राशि पहले ही दी जा चुकी है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपकी तालियां इनके चरणों के पास से गुजरनी चाहिए।
और श्री ओझा के पिता भी यहां मौजूद हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दिनांक 2 जुलाई 2020 को देश के लिए बलिदान देने वाले साहेबगंज जिला के पावन धरती के वीर सपूत शहीद आरक्षी कुलदीप उरांव 118वीं बटालियन सीआरपीएफ की पत्नी वंदना उरांव को मंच पर सादर आमंत्रित। मुख्यमंत्री महोदय अनुग्रह अनुदान की राशि झारखंड सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। वीर नारी बंगाल पुलिस में पहले से कार्यरत हैं। अत्यंत सम्मान का यह पल, वीर नारियों का सम्मान, झारखंड में वीरता का पर्याय, आज इनकी उपस्थिति। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में दिनांक 11 मई 2020 को देश के लिए शहीद होने वाले साहेबगंज जिला के पावन धरती के वीर सपूत शहीद मुन्ना यादव 170वीं बटालियन सीआरपीएफ बीजापुर की पत्नी निताई कुमारी को मंच पर सादर आमंत्रित। वे मंच पे आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुग्रह अनुदान की राशि झारखंड सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का चेक ग्रहण करें। उन्हें 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र पहले ही दिया जा चुका है। आज का यह पल गर्वान्वित वीर नारियों की उपस्थिति से कृपया बैठ जाएं। और अब पुरस्कार वितरण के बाद अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाते हुए अब थोड़े ही समय में माननीय मुख्य अतिथि का आशीर्वचन होगा। मैं अवसर लेना चाहूंगा इस टाइम गैप का। हमारे मुख्यमंत्री महोदय साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा से ही निर्वाचित होकर राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। जब बरहेट विधानसभा के वासिंदों की आंखों की चमक एक तरकश में बैलेट बनकर जमा होती है तो बैलेट पर फिसल कर तब्दील होती है आशा और विश्वास की सूरज की किरणों में, जो प्रगति का प्रतीक है। और वही सूरज की किरणें जन्म होती हैं एक ऐसे सूरज को जो इस पूरे राज्य के शीर्ष पद पर, झारखंड राज्य के आसमान पर चमकता सूरज श्री हेमंत सोरेन के नाम से जाने जाते हैं। मैं अंधेरे के हर तिलस्म को तोड़ता सूरज का आखेट हूं, मैं उदीयमान बरहेट हूं। श्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि। अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कृपया इस भव्य समारोह को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। आज यहाँ झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज के परेड मैदान में विभिन्न जिला इकाई के बुनियादी प्रशिक्षुक आरक्षी के पारण परेड के शुभ अवसर पर उपस्थित यहाँ हमारे साथ इस परेड में साहेबगंज लोकसभा सांसद विजय हांसदा जी, राजमहल के हमारे लोकप्रिय विधायक अनंत ओझा जी, गृह विभाग सचिव
राजीव वरुण एक्का जी, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड नीरज कुमार सिन्हा जी, अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर जी, पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती प्रिया दुबे जी, साहेबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव जी, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा जी एवं पुलिस अधीक्षक पद्मा केसरी कौशल किशोर जी, सभी सम्मानित सदस्य एवं प्रिय प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के आगंतुक परिजन, आप सब लोगों का आज इस समारोह में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं सभी प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को इस शानदार परेड के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा बताया गया कि आरक्षियों एवं बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान विविध अतः एवं बाह्य विषयों का गहनता से प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें विविध प्रकार के कानून, मानवाधिकार, विधि व्यवस्था एवं साधारण अत्याधुनिक हथियारों का चालन एवं ड्रिल आदि प्रमुख है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप नए ट्रेनिंग प्राप्त के दौरान सिखाए गए विविध विषयों का पूरा उपयोग अपनी इकाइयों में सफलतापूर्वक करेंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि आज इस परेड में एक 502 प्रशिक्षु शामिल हुए हैं और इसमें 94 महिलाएं हैं। ये निश्चित रूप से ये काफी हर्ष की बात है। महिला सशक्तिकरण में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ हमारे राज्य पुलिस बल में भी इनकी भूमिकाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आज के बाद आप सभी के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आने वाली है और ये जिम्मेदारी खुद को एवं परिवार संबंधी दायित्वों का भी निर्वहन करते हुए समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाने की है। और इसमें आप सभी को मुझे लगता है इस प्रशिक्षण के दौरान कैसे तालमेल बना रहेगा और आप सभी इसका निर्वहन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज के दिन से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मुझे विश्वास है आप इस नई जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे और राज्य की जनता के प्रति सदैव अपने संवेदनाएं दिखाएंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद एवं सभी यहाँ आए हुए आरक्षियों को पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।
जय झारखंड। आपके शब्दों के लिए अत्यंत आभार। अब आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड से विनम्र अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है आज के माननीय मुख्य अतिथि का। पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण झारखंड रांची से विनम्र अनुरोध है कि प्रधान सचिव गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। सर थोड़ा इस साइड सर इधर आइए ना सर, इधर थोड़ा सामने। वहीं वीआईपी गैलरी में पुलिस अधीक्षक साहेबगंज और पुलिस अधीक्षक जेपीटीसी पद्मा, श्री अनुरंजन किस्पोटा और श्री कौशल किशोर, माननीय सांसद श्री विजय हांसदा और माननीय विधायक श्री अनंत ओझा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। देवी और सज्जनों, अब परेड निष्क्रमण की क्रिया, संपूर्ण परेड कार्यक्रम की अंतिम घड़ी आ गई है जब नौ प्रशिक्षु निष्क्रमण करेंगे। थोड़े ही समय में पुलिस अधीक्षक साहेबगंज श्री अनुरंजन किस्पोटा और पुलिस अधीक्षक जेपीटीसी पद्मा श्री कौशल किशोर, माननीय सांसद श्री विजय हांसदा और माननीय विधायक श्री अनंत ओझा जी को स्मृति चिन्ह देने की कार्रवाई अब परेड निष्क्रमण की क्रिया कोशिश किया जाएगा हम लोग, ठीक है, समझ गए। ये सब कैमरा ले लीजिएगा और फट से परेड कमांडर सलामी मंच की ओर आते हुए परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए माथे पे गर्व, चमक, राष्ट्र को समर्पित करने का सर्वस्व। बैठेंगे लोग यहाँ पर। इस कार्यक्रम की अब समाप्ति होने जा रही है। आइए आइए, कोशिश करते हैं। माथे पे गर्व, दिल में जय हिंद की धड़कन लिए देख रहे हैं, देखा तब ना। दिल में राष्ट्र की उन्नति की उमंग लिए माथे पे गर्व, जय हिंद की धड़कन। आज का यह परेड जैक 9 साहेबगंज इतिहास में अपनी उपस्थिति विशेष तौर पर अर्जित करता हुआ काबिल तारीफ भी यार उसका फैसला दे रहे हैं, फैसला तो आगे Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।